हेलो फ्रेंड, मैं आपको बताने वाला हूँ कैट मूवी रिव्यू, जो आपने पहले ही टाइटल या थंबनेल में देखा है। मैं आपको मूवी रिव्यू करने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी में मेन कास्ट में मैरी एलिजाबेथ जो कैट का रोल प्ले कर रही है, वुडी हैरेल्सन जो वॉरेक मतलब वी का रोल, निकू कैटिसा मारिटो जो एनी का, तादानोबी आसानो जो रेंजी का, मिशिल हुइसमैन जो स्टीफन का, जून किनीमुरा जो किजिमा का रोल आपको इस मूवी में चौंका देगा कि क्या सोचा था क्या हो गया। इस मूवी में बताया गया है कि वी नाम का बंदा जो कैट नाम की लड़की को मिशन देता है, जो कि किसी बंदे को टपकाने का। जिस बंदे को मारना है उसके साथ उसकी बेटी भी थी। जब कैट कहती है कि अपने बॉस को उसके साथ उसकी बेटी है तो मैं उसे कैसे मारूं, बॉस दबाव डालने के कारण वह उसे बंदे को टपका देती है उसकी बेटी के सामने। आगे का पूरा सीन टोक्यो में दिखाया जाता है। वी नाम का बंदा था, वह कैट का माँ बाप दोस्त सब है, लेकिन कैट उसकी सगी बेटी नहीं है। फिर कैट बाहर में जाती है और उसे कोई अनजान दोस्त मिलता है जो एक लड़का होता है। वह दोनों करीब आने लगते हैं और उसका नाम स्टीफन है। उसे शराब का गिलास देता है, वह शराब पी लेती है। इसके बाद 10 सेकंड का अडल्ट सीन है जो नाम मात्र है। जब एक कैट बाहर से निकलती है तो उसका आईडी कार्ड फोटो निकाल लेती है। फिर कैट को एक और मिशन दिया जाता है और किसी को मारने का, लेकिन वह मारने से चूक जाती है और वहाँ से भागना स्टार्ट करती है। वह कार चुरा कर भाग जाती है, तभी उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। कैट को कार में ही चक्कर आने लगते हैं, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सीधा अस्पताल का सीन दिखाई देता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ बीमारी है, नहीं तो मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें ARS का पॉइजन दिया है, जिससे तुम्हारे पास एक दिन का समय है, फिर तुम मर जाओगी। फिर कैट अस्पताल से दवाई लेकर भाग जाती है। फिर वह सोचती है कि मुझे पॉइजन किसने दिया। वह उसे ख्याल आता है कि उसने सिर्फ शराब पी थी और वह शराब स्टीफन ने दी थी, और वह उसके घर जाकर पूछती है कि उसको पॉइजन किसने दिया। वह कहता है कि सातो नाम के बंदे ने पॉइजन दिया है। उसके बाद भाई साहब OP लेवल एक्शन सीन दिखाया है, जो सातों के बाद जाकर एक एक बंदों को ऐसा काटती है जैसे गाजर मूली की तरह। ऐसी ऐसी जगह चाकू मारती है जो मैं सपने में भी नहीं सोचा था। और कैमरा लेवल इतना बेस्ट बताया है, एक एक चीज़ साफ दिखाई देती है। उस में से एक बंदा बच जाता है और वह बताता है कि एक क्लब के बारे में जो किजिमा का होता है। ई को फ़ोन करती है कि किजिमा कौन है। किजिमा वो है जिसको तुमने मारा था, किजिमा का छोटा भाई था, इस कारण वह तुमसे बदला लेना चाहता है। फिर कैट क्लब में जाकर किजिमा के भाई की बेटी को पकड़ लेती है, जिसका नाम एनी है, और वह कहती है कि तुम किजिमा को फ़ोन लगाओ, लेकिन किजिमा उससे बात नहीं करता था। वह रेंजी नाम के बंदे को फ़ोन करती थी और कहा कि रेंजी को बुलाओ। उसके बाद भाई साहब रेंजी के आदमी को एक एक करके ऐसा मारती है कैट की सबको अपनी नानी याद दिला देती है। मतलब इतना शानदार एक्शन है भाई साहब, सोचा ही ना होगा। लेकिन वह कैट के साथ एनी को भी मारने आए थे, लेकिन अपनी हीरोइन एनी को बचा लेती है। फिर दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। फिर एनी को पता है कि किजिमा कैसे मिलेगा। कैट हर एक जगह जा कर किजिमा के बारे में पता लगाती है। जहाँ पर वह गई थी वहाँ पर फुल एक्शन बताया है। हर एक को मार कर और काट कर पता लगाती है कि किजिमा कहाँ पर है। उसके बाद किजिमा का पता चल जाता है और वह कैट किजिमा को मारने के लिए चली जाती है। वहाँ जाकर कहानी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। किजिमा कहता है कि मैंने तुम्हें पॉइजन नहीं दिया है, तो किसने दिया है? वी ने। ऐसा नहीं हो सकता, और वी ने ही तुम्हारे माता पिता को मारा है, क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़कियों का फ़ायदा उठाकर दूसरों का कत्ल कराते हैं। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा हो तो तुम मुझे बिना गोली मारे बाहर चली जाओ और ऐसा बताओ कि तूने मुझे मार दिया है। तब ही वी एनी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे पिता को कैट ने ही मारा है। एनी अपने पिता का बदला लेने कैट के पास जाती है और एनी कहती है कि तुमने मेरे पिता को क्यों मारा। कैट कहती है कि तुम उनके साथ मत जाना, मतलब वी के साथ मत जाना। इतना कहकर एनी ने कैट के ऊपर गोली चला देती है, जिससे गोली कैट को छूकर चली जाती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है और एनी वी के साथ चली जाती है। अब ही किजिमा बाहर आता है और कैट से कहता है कि तुम्हें एनी को बचाना होगा। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। उसके बाद भाई साहब क्या कहूँ, वह वी को मारने के लिए चली जाती है। लास्ट में इतना शानदार एक्शन बताया है कि देखते ही रह जाओगे, मतलब आंखें फटे की फटी। इस मूवी में देखना होगा कि क्या कैट एनी को बचा लेती है या नहीं, या खुद मर जाती है। इस मूवी में भरपूर एक्शन दिखाया गया है।
जो आपको इतना सा भी बोर नहीं करेगा। इस मूवी में बीच बीच में जापानी बोलते हुए नजर आते हैं। इस मूवी में एक्टर की एक्टिंग लाजवाब है। इस मूवी की लेंथ 1 घंटा 46 मिनट है। इस मूवी में IMDb की तरफ से 6.2 रेटिंग मिली है। आप इसके रेटिंग पर मत जाना, वरना इस मूवी को आप मिस कर दोगे। यह मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, वरना तो आपको पता ही है कहाँ से। अगर आपको इस वीडियो में कमेंट करना हो तो खुलकर करना। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।